नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो क्लिप जो है ना वो बहुत कुछ साफ कर देती है और ये कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठता है कि हम वो पापी हैं जो नर्क के दरवाजे पे जाके पाप करते हैं। इस वीडियो में आपको दो शख्स दिख रहे होंगे। ये वीडियो को स्लो मोशन करके दिखाया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में जो पहला इंसान है उस इंसान की उम्र जो है वो 45 से 50 साल नज़र आ रही है देखने से, और 3-4 बच्चों का बाप तो ज़रूर होगा। लेकिन अगर उस वीडियो में बात करें लड़की की, तो लड़की ठीक तरीके से बालिग भी नज़र नहीं आ रही है। और किस तरीके से वो जो सिपाही चचा नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो लड़की जो है वो अपने ढोड़ी में उंगली नहीं लगवाना चाहती है, लेकिन सिपाही चचा जो है वो पूरा अच्छे तरीके से एक्साइटेड है कि उसके ढोड़ी में उंगली लगा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना भी एक बार दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए और ज़रा सोचिए कि क्या इस लड़की को मन होगा कि वो अधेड़ उम्र के इंसान के साथ इस तरीके से रील बनाए जो वीडियो में ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। ज़रा सोचिए कि कल को अगर इस लड़की का कोई गाना रिलीज होता है तो वो किस तरीके से इसको गाना मिलेगा। क्या इसके टैलेंट की वजह से मिलेगा, या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े कुछ लोग, जैसे कि इस अधेड़ उम्र का इंसान जुड़ा हुआ है, उसका आप कुछ इंटरव्यू देखिएगा, कुछ आप इसका फोटोग्राफ्स देखिएगा तो पता चलेगा कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये किसी भी लड़की को गाना आराम से दिलवा सकता है किसी भी गाना में या फिर छोटे मोटे एल्बम में। और अगर कल को ये लड़की आती है तो वो किस तरीके से आई होगी वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हम वो पापी हैं जो नर्क के दरवाजे पे जाके पाप करते हैं, और वो पापी यही शख्स है। हम कैसे कह रहे हैं ये बात वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे पीके आर्यन एडमिट है, यानी कि वो हॉस्पिटल है। अब हम इतना कन्फर्म कैसे हैं भाई कि वो हॉस्पिटल में ही वीडियो बनाया है, घर पे भी तो बना सकता है। तो ज़रा ये दोनों वीडियो को एक साथ देखिए और बताइए कि क्या ये दोनों लोकेशन सेम नहीं है। आप देखिए कि इस वीडियोज़ में जो बनाया गया है वहाँ पे आरती न्यूज़ का लोगो भी है और वहाँ पे माइक भी उपलब्ध है। तो ज़रा सोचिए कि जिस चीज़ को लेके पूरे बिहार में विरोध हो रहा है वहाँ पे ये इंसान जो है वो अश्लीलता परोसने की कोशिश कर रहा है और एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अब अगर मीडिया, मैं या फिर कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे आके इससे ये बोलता है कि क्या अपने इतने बुजुर्ग उम्र में इस लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए, तो ये इंसान जो है ना इसको थोड़ा बुरा लगेगा। अगर यही चीज़ इसके बेटी के बारे में पूछा जाए कि बताइए चचा, अगर आपके बेटी के साथ कोई इस तरीके से करे तो आपको कैसा लगेगा, आप किस नज़रिया से देखते हैं, तो वो इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाएगा। अब यहीं पे कुछ मीडिया वाले क्या करते हैं, इनके घर चले जाते हैं और पूछते हैं इनके जाके पत्नी से कि क्या आपके पति का यही संस्कार है कि किसी लड़की के साथ इस तरीके से किया जाए, क्या घर में भी पहले ऐसा रवैया था। तो ये जो सिपाही चचा हैं वो पूरे तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फाइनली इनके अगर बाप से पूछ दिया जाए कि कैसा बेटा संस्कार वाला दिए हैं जी कि इस तरीके से किसी लड़की के साथ जो कि नाबालिग लड़की है उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ये इंसान क्या करेंगे, मस्त पहले तो गांजा पिएंगे जोर से एकदम भरपेट, उसके बाद शराब पिएंगे और उसके बाद खा लेंगे भरपेट खाना और सोचेंगे कि चलिए हुआ सो हुआ, जाते हैं सोने। और सोने जाएंगे तो इनको हो जाएगा फूड पॉइजनिंग और फिर उनको लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जब ये जाएंगे तो सारे सोशल मीडिया के जो हैं जानकार लोग, सारे सुपरस्टार लोग वो आके हमको ट्रोल करेंगे कि बाप रे राजन तुम क्या किए, तुम तो मतलब सबसे बड़ा ही पापी हो, तुम तो मतलब किसी के जीवन के साथ खेल दिए, तुम तो मतलब उसको मार देना चाहते हो, उसकी तो एक परिवार है, उसकी एक बेटी है, उसके एक बच्चे हैं, मतलब सबसे बड़ा दोषी हम हो जाएंगे क्योंकि हमें सवाल पूछ दिए कि आप एक नाबालिग लड़की के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे। हमारी संविधान में, हमारे कानून में लड़कियों को, बेटियों को एक अलग सम्मान दिया गया है। अगर आप किसी लड़की को 20 सेकंड से भी ज़्यादा देखते हैं उसके तरफ तो ये एक कानूनन अपराध है और उसके लिए आपको सज़ा मिलेगा। लेकिन आप किसी लड़की के बिना मर्जी के उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। सारा कानून तो मेरे लिए है कि हम आपके पापा से जाके काहे पूछ दिए कि आपका बेटा जो ऐसा कर रहा था वो क्यों कर रहा था, हम आपकी पत्नी से काहे पूछ दिए कि ऐसी जो हरकत थी वो घर में ही थी। तो ये सारी जिम्मेवारी जो हम पे आ जाएगी और कुछ आएंगे सोशल मीडिया के ज्ञाता, वो बताएंगे कि अरे राजन तुमको तो हम जेल में डलवा देंगे, राजन तुम पे तो FIR करेंगे, राजन तुम्हारे साथ तो ये कर देना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए
और अपना दिमाग लगाइए कि दोनों में से गलत कौन है। ये इंसान जो अधेड़ उम्र का है और एक छोटी सी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है बिना उसके मर्जी के, या फिर वो सामाजिक इंसान जो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को प्रतिबंध लगाने के लिए उसके घर पे जाके सवाल पूछता है। ये विचार करने का विषय है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवली सोच सकते हैं। हाँ, मानते हैं बिहार में 50% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप उस अनपढ़ 50% में से नहीं होंगे। आप चीज़ों को और नैतिकता को समझते होंगे और समझ के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि क्या यहाँ मैं गलत हूँ या फिर वो इंसान जो अधेड़ उम्र का होकर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और वो उसी हॉस्पिटल में कर रहा है जिस हॉस्पिटल में पीके आर्यन एडमिट हैं, और आरोप मीडिया पे ये लगाया जा रहा है कि वो मीडिया के दबाव की वजह से ऐसा करने की कोशिश किया। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाली लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।